मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग ने C++ में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, कैसे लाइन बाय लाइन चेंज करते हैं, ये सीख लिया था। आज हम और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक होगा कमेंट्स इन C++। आज हमारा टॉपिक क्या है? कमेंट्स इन C++। कमेंट्स क्या होता है C++ में। पहले हम ये जान लें कि कमेंट होता क्या है, किसे कहते हैं कमेंट, कमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कंपाइलर उस स्टेटमेंट को रीड करता है, उसके बाद उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद उस स्टेटमेंट का जो भी आउटपुट आता है वो आउटपुट स्क्रीन पर वो शो करता है। क्लियर हो गई बात। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा सी आउट हेलो। क्या लिखा है? सी आउट हेलो। जब भी कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, वो आउटपुट स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करके देगा। लेकिन कई बार हमारे साथ सामने ये सिचुएशन आती है कि हम ये चाहते हैं कि कंपाइलर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रीड ही ना करे। जब रीड ही नहीं करेगा तो एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। ऐसी जरूरत क्यों आती है? अक्सर ऐसी जरूरत इसलिए आती है जब प्रोग्रामर अपने लिए कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता है कोड विंडो पर। उस समय हम कोड को हाइड करने के लिए, ताकि वो आउटपुट स्क्रीन पे शो ना हो, इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। मेरी बात समझ लीजिए। जब भी हम ये चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करे कंपाइलर, उस केस में हम किसका यूज करते हैं? कमेंट्स का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो। ना होने के लिए हम किनका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कमेंट्स का। अब बात करते हैं कि कमेंट्स होते कितने टाइप के हैं। कमेंट्स C++ में दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल लाइन कमेंट। नाम से पता लग रहा है सिंगल लाइन कमेंट। अभी और समझेंगे इसके बारे में और डिटेल से। पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट। सेकंड कमेंट कौन सा है? मल्टी लाइन कमेंट। दो कमेंट हुए, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा सिंगल लाइन कमेंट। तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल लाइन कमेंट। यानी कि अगर हम किसी एक लाइन पर या सिंगल लाइन पर कमेंट लगाना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट ना हो और कंपाइलर्स को रीड ना करे, तो हम उस केस में सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को यूज कैसे करते हैं ये समझते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को लगाने के लिए हम डबल स्लैश साइन का यूज करते हैं उस लाइन से पहले। जैसे मान लो मैंने लिखा सी आउट हेलो। अभी ये कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होके आएगा। क्लियर। लेकिन हम ये चाहते हैं ये लाइन एग्जीक्यूट ना करे, कंपाइलर इस लाइन को रीड ना करे। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस लाइन से पहले डबल स्लैश साइन लगाना होगा। तो ये कमेंट कहलाएगा आपका सिंगल लाइन कमेंट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंगल लाइन कमेंट। जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, उसमें हम कमेंट लगा के देखेंगे और क्या आउटपुट आ रहा है कमेंट लगाने से पहले और कमेंट लगाने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, उनमें डिफरेंस समझेंगे, ताकि आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। मैं हेडर फाइल नहीं लगा रहा हूं, ये आप हमेशा ध्यान कि हेडर फाइल तो आपको लगानी है। यानी अब हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो वॉइड मेन से ही स्टार्ट करके बनाएंगे। वॉइड मेन मैंने लिखा सी आउट हेलो स्लैश है। दिखाई दे रहा होगा आपको, सी आउट हेलो स्लैश एन। स्लैश एन का यूज मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, आप एक बार उसको भी जाकर देख लीजिए उस वीडियो में, अगर कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तो। उसके बाद मैंने क्या लिखा? सी आउट वेलकम
स्लैश एन। उसके बाद मैंने लिखा सी आउट गुड स्लैश एन। उसके बाद मैंने लिखा सी आउट वेल स्लैश एन। क्लियर होगा, दिखाई दे रहा है आपको? एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा है मैंने लिखा वॉइड में सी आउट हेलो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क्योंकि मैसेज है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, स्लैश एन नई लाइन पे लाने के लिए। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा सी आउट वेलकम, फिर स्लैश एन, फिर मैंने लिखा सी आउट गुड स्लैश एन, फिर मैंने लिखा सी आउट वेल स्लैश एन। उसके बाद मैंने लिखा गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज। क्लियर हो गई बात? अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। ये प्रोग्राम हमने कहां पे टाइप किया है? कोड विंडो पर टाइप किया है। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। कैसे एग्जीक्यूट कराना है? शॉर्टकट आपको पहले बता चुका हूं, Ctrl+F9 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आप। जैसे आप Ctrl+F9 प्रेस करेंगे वैसे ही आप आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये आउटपुट स्क्रीन है आपकी, ये क्या है आपकी? आउटपुट स्क्रीन है। जैसे आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा आपका हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन पे वेलकम, फिर नेक्स्ट लाइन पे गुड, फिर नेक्स्ट लाइन पे वेल। क्लियर हो गई बात? यानी कि कंपाइलर हमारे सारे स्टेटमेंट्स को वन बाय वन रीड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। एक बार समझ लीजिए क्या आउटपुट आ रहा है। वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट हुई, जैसे फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसमें लिखा था हेलो मैसेज प्रिंट हुआ, स्लैश एन कर्सर को नई लाइन पे लाएगा और नई लाइन पे क्या लिखा हुआ है? नया स्टेटमेंट क्या है? सी आउट वेलकम, यानी नई लाइन पे वेलकम प्रिंट हुआ। उसके बाद स्लैश एन फिर कर्सर को नई लाइन पे लाएगा, उसके बाद नया स्टेटमेंट लिखा है सी आउट गुड, यानी आपका गुड प्रिंट होगा। उसके बाद स्लैश एन फिर आपको नई लाइन पे लाएगा, उसके बाद नया स्टेटमेंट है सी आउट वेल, यानी वेल प्रिंट होगा और स्लैश एन फिर नई लाइन पे आप आ जाएंगे। गेट सी एच आपको आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। इस तरीके से हमारे सारे स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहे हैं और आउटपुट स्क्रीन पर जो भी स्टेटमेंट का आउटपुट है वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मान लो मैं ये चाह रहा हूं कि गुड प्रिंट ना हो, क्या है? गुड यहां लिखा रहे, गुड यहां कोड विंडो पे दिखाई दे लिखा हुआ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो, यानी कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करे। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें कमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। अब चूंकि हम एक स्टेटमेंट पे कमेंट लगा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक लाइन को ही हाइड करे, कंपाइलर एक लाइन को ही रीड ना करे, तो इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? इसलिए हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। अगर आपको वन बाय वन जैसे कई लाइन को यूज करना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट का बार बार यूज करके भी कई लाइन को कमेंट लगा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, वो भी समझेंगे हम। जैसे हमने लगाया गुड, हम चाह रहे हैं गुड एग्जीक्यूट ना करे कंपाइलर, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इससे पहले डबल स्लैश सिंबल लगा देंगे आप। क्लियर हो गई बात? डबल स्लैश सिंबल लगाते ही ये लाइन आपकी कोड विंडो पे आपको रहेगी तो, लेकिन आउटपुट जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा? यहां से गुड हट जाएगा, गुड नहीं दिखाई देगा यहां पर, और सिर्फ क्या दिखाई देगा आपको? हेलो वेलकम और वेल दिखाई देगा। हेलो वेलकम और वेल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गुड स्टेटमेंट यानी इस स्टेटमेंट से पहले कमेंट लगा दिया था। कौन सा कमेंट लगा दिया था? सिंगल लाइन कमेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिंगल लाइन कमेंट को कैसे यूज किया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है और क्यों इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे हमने एक लाइन पे सिंगल लाइन कमेंट लगाया है, तो इसी तरीके से हम कई लाइन पे भी सिंगल लाइन कमेंट बार बार भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो हमें एक लाइन पे कमेंट लगाना था, हमने सिंगल लाइन कमेंट यूज कर लिया। हमें दो लाइन पे लगाना था तो हमने फिर दूसरी बार पे भी सिंगल लाइन कमेंट यूज कर लिया, दोनों पे अलग अलग। लेकिन मान लो हमें कई सारी लाइन पे लगाना है, मान लो 10 लाइन पे कमेंट लगाना है, तो हमें बार बार सब पे सिंगल लाइन कमेंट लगाना पड़ेगा। हमें 100 लाइन पे कमेंट लगाना है तो हमें 100 लाइन पे सिंगल लाइन कमेंट लगाना पड़ेगा। उसी के लिए या इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा नया कमेंट है। कमेंट कौन सा है? वो मल्टी लाइन कमेंट। आइए हम उसको समझते हैं, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसको हम एक बार और देख लेते हैं। अगर हम जैसे मान लो वेलकम पे भी कमेंट लगाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको इससे पहले डबल स्लैश सिंबल लगा देना है। डबल स्लैश सिंबल लगा देना तो वेलकम भी हाइड हो जाएगा। कोड विंडो पे ये रहेगा लेकिन आउटपुट विंडो पे ये शो नहीं करेगा। तो ये कहलाता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा कमेंट है? नेक्स्ट कमेंट है आपका मल्टी लाइन कमेंट। नेक्स्ट कमेंट कौन सा है? मल्टी लाइन कमेंट। अब हम मल्टी लाइन कमेंट को समझते हैं। ये हमारे आउटपुट विंडो ऐसी रहने देते हैं। अब हमारा नया कमेंट है, वो कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट।
मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है आपको, मल्टीपल लाइन। जैसे हम सिंगल लाइन पे कमेंट लगा रहे थे, उसी तरीके से अगर हम कई सारी लाइन यानी एक से ज्यादा लाइन पे कमेंट लगाना चाह रहे हैं तो उस केस में हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं। क्लियर? यानी हम चाहते हैं कि कंपाइलर हमारे एक से ज्यादा लाइन को रीड ना करे, एग्जीक्यूट ना करे, आउटपुट स्क्रीन पे उसका आउटपुट शो ना करे, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। ठीक, मल्टी लाइन कमेंट को जैसे हम सिंगल लाइन कमेंट को डबल स्लैश साइन से यूज करते थे, मल्टी लाइन कमेंट का यूज करने के लिए आप जहां से स्टार्ट करेंगे, यानी जिस लाइन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस लाइन से आप स्लैश लगाएंगे, सिंगल स्लैश और एस्ट्रिक साइन लगाएंगे, ऐसे जहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर? कई सारे स्टेटमेंट होंगे आपके, और जिस स्टेटमेंट पे आप ये चाहते हैं कि वहां तक आपका कमेंट लगे, तो उसके लिए आप एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे और स्लैश साइन लगा देंगे। तो ये स्टार्टिंग हो जाएगी और ये एंड हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा ब्लॉक आपका हाइड हो जाएगा। कंपाइलर इस ब्लॉक को रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं कराएगा और आउटपुट स्क्रीन का इसका आउटपुट शो नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो अभी तो कोई कमेंट लगा ही नहीं है, तो आउटपुट ठीक आउटपुट आ जाएगा हेलो, नेक्स्ट लाइन पे वेलकम, फिर नेक्स्ट लाइन पे गुड, फिर नेक्स्ट लाइन पे वेल। अभी तो कोई कमेंट लगा ही नहीं है, तो आउटपुट एज इट इज 1 by 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ हेलो प्रिंट रहे, बाकी स्टेटमेंट में डिलीट नहीं करना चाह रहा हूं, ये कोड विंडो पे रहे, दिखाई दे, लेकिन ये एग्जीक्यूट ना करे कंपाइलर। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे कई सारी लाइंस हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस पे भी सिंगल लाइन कमेंट लगाएं, इस पे भी लगाएं, इस पे भी लगाएं, तो हमें कई बार सिंगल लाइन कमेंट लगाना पड़ रहा है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट बार बार हम, जब हमारे पास कम लाइन है उस केस में तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब लाइंस या स्टेटमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उस केस में हम मल्टी लाइन कमेंट का ही यूज करते हैं। और उसके मल्टी लाइन कमेंट कैसे यूज करते हैं मैंने आपको सिंबल बताया है अभी। कैसे करेंगे, आप स्लैश लगाएंगे, एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे, ऐसे ये स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी ये इस स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। और कहां तक लगाना है, यानी हमें वेलकम यहां तक लगाना है, तो हम एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे और स्लैश लगा देंगे। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक अब कमेंट में आ जाएगा। कौन से कमेंट में आ जाएगा? मल्टी लाइन कमेंट में आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा? हेलो। क्लियर हो गई बात? आप ये सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दोनों प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एग्जीक्यूट करा के देखिएगा। कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।